आर लर्निंग डू एज डायरेक्टेड, जो कि क्लास 9th 10th 11th 12th हमेशा ऐसे ही रहेंगे। अगर अभी सीख लेंगे तो 11th 12th में भी सेम रहेंगे। ठीक है, तो डू एज डायरेक्टेड में अपन आज टुडे वी आर लर्निंग द यूज ऑफ सो दैट एंड टू। सो दैट और टू टू जो कि बहुत सरल है और दोनों का क्या मीनिंग है, इतना कि। ठीक है, तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है निखिल का कि, तो इसका पहले तो हिंदी मीनिंग मैंने बताया आप लोगों को क्या होता है हिंदी मीनिंग कि जैसे कि निखिल इतना इंटेलिजेंट है कि वो परीक्षा पास कर सकता, या निखिल इतना कमजोर है कि वो परीक्षा पास नहीं कर सकता। ये इसका हिंदी मीनिंग होता है। दो सेंटेंस रहते हैं और हमें उन दोनों सेंटेंस को सो दैट या टू टू से जोड़ना रहता है। तो लुक एट द बोर्ड, हमने फर्स्ट सेंटेंस लिया है निखिल इज वेरी इंटेलिजेंट। निखिल बहुत इंटेलिजेंट है। ही कैन पास द एग्जाम, वो परीक्षा पास कर सकता है। अब ठीक है, हमें इन दोनों सेंटेंस को क्या करना है, वी हैव टू कंबाइन बोथ द सेंटेंसेस। हमें इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। किससे जोड़ना है, सो दैट से जोड़ना है। तो ठीक है, हम जोड़ते हैं। वेरी वेरी इजी कि हम सबसे पहले पहला सेंटेंस लेंगे निखिल इज, और अगर वेरी सच ऐसे शब्द आते तो उनको हटा देते हैं। तो ये हो गया निखिल इज सो, वेरी की जगह क्या लगा दिया, सो इंटेलिजेंट। फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट। अब हम यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे, दैट, और दूसरा सेंटेंस एज इट इज, पूरा ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। बस ही जो कैपिटल लेटर है उसको स्मॉल किया है, ही कैन पास द एग्जाम। अब आप बताइए कितना सरल है। अब आप इसको पढ़ के देख लीजिए, मीनिंग करके देख लीजिए। अब इसी के बाद हम टू टू को देख लेते हैं कि अगर हम सो जैसे सेंटेंस जोड़ सकते हैं तो टू टू से भी बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। बस एक चीज याद रखना है। अब इसी सेंटेंस को हम टू टू से जोड़ रहे हैं। तो निखिल इज टू इंटेलिजेंट, हमने जहां सो लगाया था उसकी जगह क्या लगा दिया, TOO। ठीक है, तो निखिल इज टू इंटेलिजेंट हो गया। अब इसके बाद हम लगाएंगे पहले सेंटेंस के फिनिश होने के बाद, मतलब जहां डेट लगाते हैं उसकी जगह हम लगाएंगे TO। तो लगा दिया डेट की जगह टू। और अब हमने क्या किया, सीधा पास द एग्जाम, ये यहाँ से लिया। इसका मतलब हमने ही कैन हटा दिया। तो ये ध्यान रखना है कि जब टू टू से हमें सेंटेंसेस कंबाइन करना हो तो हमें क्या करना रहेगा, ही कैन, शी कैन, ऐसा हटाना है। क्यों हटाना है, क्योंकि टू के जस्ट के बाद वर्ब आनी चाहिए, ये रूल है इसका। टू के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब। TO के बाद। ऐसे नहीं याद रहे तो आप लोग बस इतना ही याद रख लीजिए कि जब हम टू टू से सेंटेंस जोड़ेंगे तो हम ही कैन, शी कैन या ही कैन नॉट, शी कैन नॉट तक का सेंटेंस हटाएंगे। दूसरा सेंटेंस में से ही कैन नॉट, शी कैन नॉट हटाएंगे, बाकी सब सेम रहेगा। और अगर हम इधर से उधर भी आएंगे ना, जैसे कि मान लो आपको पहले से जुड़ा हुआ सेंटेंस दे दिया कि जैसे कि मान लो ये दे दिया निखिल इज टू इंटेलिजेंट टू पास द एग्जाम। अब किसी ने बोल दिया कि आप लोग इसे सो दैट में कन्वर्ट कीजिए, तो अब आपको वापस से जोड़ना पड़ेगा, ही कैन जोड़ना पड़ेगा। कैसे, निखिल इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास द एग्जाम। अंडरस्टूड? तो ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, सो दैट एंड टू वेरी वेल। और बहुत इजी है, एग्जाम में आते ही हैं और सभी एग्जाम में आते हैं, सभी क्लासेस के एग्जाम में आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।